अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में कि सीएम पंजाब की आसान कारोबार कार्ड के मुतालिक कुछ अपडेट से आपको आगाह करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं या जितनी भी नई वीडियोज़ हैं या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले आसान कारोबार कार्ड के में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, सबसे पहला तो है कि प्रोसेस हो ही नहीं रहा। अब प्रोसेस आपका 1 टिक है, आपके 2 टिक हैं, आपके 3 टिक हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 4 टिक हो चुके हैं, लेकिन उनको कार्ड्स नहीं मिले हैं अभी तक। तो ये वीडियो उनके लिए हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई क्रॉस आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में या फिर आप कंप्लेंट पे जाएँगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ड आपको कब तक मिल सकता है, कब तक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि आपको कार्ड मिल जाएगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपके टिक कितने हैं। अब सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को देखें, इसका स्टेटस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसकी फ़ीस पे कर चुका हूँ। अब ये वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। तो ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इसको अप्लाई किया था और अभी तक इस पे ये लास्ट डेट है। जिस दिन लास्ट डेट थी उससे 1 दिन पहले अप्लाई किया है। ये पर्सनल मेरी एप्लीकेशन है। मेरी मतलब मैंने अप्लाई किया इसको, मेरी ज़ाती अपनी नहीं है। तो इसमें अभी तक कोई टिक नहीं आया है। इसका मतलब है पिछले 2 महीने से पिछले 1 महीने से काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप जब अप्लाई करते थे तो 1 महीने के बाद उस पे फर्स्ट टिक और सेकंड टिक और थर्ड टिक इस तरह तरतीब से आते जाते थे। सबसे पहले आपकी टोकन टैक्स की वेरिफ़िकेशन होती थी, फिर नादरा की, फिर सिम की। तो अभी तक इस पे कोई वेरिफ़िकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब पिछले 1 महीने से गवर्नमेंट ने उस पे कोई काम नहीं किया आसान कारोबार कार्ड पे। अब उसकी वजह फंड्स थे। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे और उन्होंने इस प्रोसेस को रोक दिया। अब जून का महीना आ गया है, तो 1 जून के बाद होपफुली, या अब ये वीक राय है, कमज़ोर राय ये है कि 1 जून के बाद, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राय ये है कि बजट पेश होने के बाद इस पे काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस लॉट के जो फंड थे सीएम पंजाब कारोबार कार्ड के, वो फंड ख़त्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट के जो फंड एलोकेटेड थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो सारे कार्ड्स लोगों को दे चुके हैं। आसान कारोबार कार्ड जो भी जिन जिन लोगों के बनते थे, जिनको मिल गए, किसी ने 10 लाख अप्लाई किया तो उसको 4 लाख मिला, किसी को 5 लाख मिला, किसी को 10 भी मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो बिज़नेस डिटेल्स थी और लोन की डिटेल्स थी कि आपने बिज़नेस किस तरह से पेश किया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बिज़नेस की कैटेगरी होती है ना, कुछ बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, इस बेस पे। अब दूसरा देखें, ये सेम डेज़ की एप्लीकेशंस हैं, 1-2 दिन 3 दिन का फ़र्क है। ये मैंने एप्लीकेशन बंद होने से तकरीबन को 20-25 दिन पहले किया था अप्लाई। अब यहाँ पे 2 टिक हो गए उस प्रोसेस के अंदर, उस महीने के, मतलब वो जो 20-25 दिन थे, 30 दिन थे, 35 दिन थे, उसमें ये व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन भी हो गई और सीएनआईसी वेरिफिकेशन भी हो गई। उसके बाद इस एप्लीकेशन पे भी काम रुक चुका है। अभी तक इस पे काम दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ। तो 1 जून को संडे है, हो सकता है मतलब संडे को काम स्टार्ट ना हो, 2 जून से हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो काम शुरू होना है वो बजट पेश होने के बाद होगा। जब बजट पेश होगा तो उसमें इसके लिए एक अलहदा से फ़ंड मुख्तस किया जाएगा, तब जाके इस पे काम सीएम पंजाब कारोबार कार्ड पे दोबारा काम शुरू होगा और लोगों को पैसे मिलना और कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप तीसरा केस देखें, यहाँ पे 3 वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं। ये सेम 1 महीना पहले तक ये तीनों टिक थे, अब आज तक भी ये यही टिक हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब भी यही है कि इस बंदे की एप्लीकेशन पे भी अभी तक काम जो है वो रुका हुआ है, इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये तो है 3 टिक वाले कि किसी का अभी तक हुआ नहीं टिक, कोई टिक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टिक, 2 टिक हो गए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कर कुछ नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, तो क्या कंप्लेन करेंगे? क्योंकि आपकी सारे टिक हो चुके हैं। इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन तो ठीक है, आपकी एप्लीकेशन में अभी तक कोई मसला नहीं है। इस भाई साहब की एप्लीकेशन में भी कोई मसला नहीं है, इनकी एप्लीकेशन में भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी सारी की सारी जो तस्दीक हैं वो ओके हो चुकी है। अब आगे आएँ आप, यहाँ पे देखें, ये व्हीकल टोकन टैक्स की वेरिफिकेशन, ये भी 3 टिक हैं, सेम स्टेटस है 1 महीना पहले का। यहाँ पे आएँ, अब है क्रॉस वालों का मसला कि जिन लोगों का क्रॉस आ गया है। अब इस एप्लीकेशन में व्हीकल का टोकन टैक्स भी पेड है, सीएनआईसी की वेरिफिकेशन भी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि सिम की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, जिसको पहले पीएमडी वेरिफिकेशन कहते थे। अब सिम की तस्दीक करवाने के लिए क्या करना है, वो सबसे पहले आपने यहाँ पे, अब सबसे बेहतरीन जो सॉल्यूशन है और सबसे आसान तरीन हल वो ये है कि जिस बंदे के नाम पे आपकी सिम है और आपके नाम आपने एप्लीकेशन दी है लोन की, तो आप उस बंदे को लेके और ख़ुद एक-एक आईडी कार्ड की दोनों की कॉपीज़ लेके फ्रेंचाइज़ चले जाएँ। जिस कंपनी की सिम है
जिस भी नेटवर्क की सिम है, जोंग की है तो जोंग की फ्रेंचाइज पे जाएँ, जो मेन फ्रेंचाइज होती है। तो वहाँ पे जाके आप उनको बताएँ जी मैंने अपनी सिम की ओनरशिप चेंज करानी है। तो जिसके नाम पे पहले है और जिसके नाम पे अब करवानी है, उन दोनों की डिटेल्स वो थंब लगवाएँगे और आपकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी विदिन 2 to 3 आवर्स। अब ये सिंपल सा तरीकाकार है इसका। अब अगर आप थोड़े से कम्प्लेक्स प्रोसेस में जाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अब काम तो इस पे रुका हुआ है अभी फॉर द टाइम बीइंग। वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ये बंद नहीं हुआ परमानेंटली, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसको हमने कंप्लीट करना है, लोग इसमें से भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो ये तो आप भूल जाएँगे, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, खुशखबरी है बल्कि, कि आपको ये लोन मिलना ही मिलना है जिसने अप्लाई किया है। इन लोगों को तो मिलेगा जिनके टिक्स जो हैं वो 4 के 4 पूरे हो चुके हैं। अब क्रॉस वालों का जो है वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। सिम की तस्दीक का मसला है तो ये हल कर लें। अगर आपका इश्यू है कोई और, मतलब आपकी क्रेडिट असेसमेंट आ जाता है, तो बैंक ऑफ पंजाब से आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी, वो आपको कभी भी मौका नहीं देंगे कि आप इसको ठीक कर सकें। आप 1786 पे कॉल करें और उनसे हो सकता है वो एडिट का ऑप्शन दे दें या इस तरह का कोई ऑप्शन दे दें, लेकिन अभी तक ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चलती फिरती खबरें हैं। अब अगर आपकी सिम की तस्दीक है नहीं हुई और आपके नाम पे सिम नहीं है, तो आप इसे कन्वर्ट भी नहीं करा सकते, या जिसके नाम पे सिम है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट पे जाएं और यहाँ पे आप देख लें आपका कौन सा जो इशू है। ये पीएमडी वेरिफिकेशन है, मोबाइल नंबर आपके नाम पे नहीं है, तो यहाँ आप अपनी डिटेल्स दे दें, जो भी मसला है उर्दू में या इंग्लिश में लिख दें और उस मसले को आप यहाँ पे सबमिट कराएं। तो जैसे ही इस पे प्रोसेस स्टार्ट होगा इन लोगों की एप्लीकेशंस पे, वैसे ही इस बंदे की एप्लीकेशन पे भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्लेन करना लाजमी है। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी एप्लीकेशन यहीं पे स्टॉप्ड है, क्योंकि आपकी एक टिक क्रॉस आ चुका है। इसके बाद 4 टिक वालों का मसला है। 4 टिक वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ख़बर है? तो उनके लिए यही ख़बर है कि वो वेट करें, उनका कार्ड उनको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। उनकी जितनी अभी अमाउंट अप्रूव हुई है वो जैसे ही आपका कार्ड आएगा साथ, उसके साथ-साथ आपको एक पेज भी मिलता है, इंस्ट्रक्शंस पेज जो होता है, जो हर एटीएम के साथ आता है नॉर्मली। तो उसपे सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपकी लिमिट कितनी है, आप कितने पैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आपने वापस कैसे करना है। तो वो सिर्फ़ फंड्स ना होने की वजह से प्रोसेस सारा का सारा रुका हुआ है। तो अगर आपका कोई क्रॉस आया और आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट पे जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखें, जिनके टिक लगे हुए हैं उनको तो कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन करने के लिए कोई वजह का होना ज़रूरी है ना, तो यहाँ उनके पास वजह कोई नहीं है। कि सारे टिक हैं जी, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। आप क्या कंप्लेन करना चाहते हैं जी? आपका जब कोई मसला ही नहीं है या बैक एंड पे कोई इशू चल ही नहीं रहा आपका। तो इसमें ये चीज़ें हैं काबिल गौर बस। तो जिस बंदे का क्रॉस आया हुआ है वो तो हकदार है कंप्लेन करने का। सिम की तस्दीक का इशू है तो आप कर दें, आपका नादरा का इशू है, गाड़ी के टोकन टैक्स का इशू है, शनाख्ती कार्ड का इशू है, या आपका जो क्रेडिट असेसमेंट है, अब उसकी भी कंप्लेंट आप यहाँ से कर सकते हैं पार्शली। ये बैंक क्रेडिट पॉलिसी या इसके बारे में आप कर दें, उन्हें कहें जी मेरा मतलब जो क्रेडिट पॉलिसी है उस पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैंने अपना डिटेल्स इस तरह से लिखी हैं कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, अगर बैंक के हिसाब से सही, मतलब ये वीकेस्ट पॉइंट है। अगर आपका आखिरी जो चीज़ है उस पे टिक है, पहले तीनों चीज़ों का सलूशन अवेलेबल है। मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपना कौन-कौन सा इशू किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और कंप्लेन के बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि हमने किस तरह से कंप्लेन करनी है। तो कोशिश करें, अगर आपके टिक्स हो रहे हैं और अगर आपका कोई क्रॉस है तो जल्दी-जल्दी अपनी कंप्लेन दे दें, क्योंकि ये जैसे-जैसे आप कंप्लेन करते जाएँगे वैसे-वैसे इनको सिस्टम नंबर अलॉट करता जाएगा। तो जो बंदा जितनी जल्दी कंप्लेन करेगा उतना जल्दी उसका मसला हल होगा। सिम का मैंने बता दिया है कि आप अपने नाम करवा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाए इसके कि आप यहाँ से कंप्लेन करें। हो सकता है वो इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व ही ना हो बाद में। तो इसका ख़्याल करना है, बस ये चीज़ें हैं, इन पे आप अमल करें। इंशाल्लाह आपका जो लोन है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल, जैसे ही इस पे वर्किंग स्टार्ट होगी, और वो बहुत स्पीडी वर्किंग होने वाली है, क्योंकि इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा करवा लिया है। 1 से 1.5 महीना हो चुका है और इस पे कोई काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको स्पीड अप करना है। बस ये बजट का वेट कर लें। एक राय 1 जून के बाद की है, लेकिन बजट जो है वो, मेरी जो सॉलिड राय है वो यही है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बंद होती हैं, पहले भी ऐसे होता है, और जो नेक्स्ट बजट आता है उसमें वो फिर उसको कंटिन्यू कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।